नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ब्लड के बारे में, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों, हम वादा करते हैं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लड ग्रुप के बारे में कभी परेशानी नहीं होगी और ब्लड ग्रुप आप खुद से देख के चेक कर सकते हैं। आप कभी ब्लड चेक कराने जाते हैं, ब्लड ग्रुप चेक कराने जाते हैं, तो शीशा पे थोड़ा सा आपका जो है खून का एक बूंद शीशा पर रख के और माइक्रोस्कोप की सहायता से वो लोग पता करता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास सामान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप आज। तो देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। मैंने इस पर किसी भी ग्रुप का नहीं लिखा हूँ कि ये कौन सा ग्रुप का है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप का होगा। देखिए, मेनली मानव में जो है ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 33 है, लेकिन मेनली मानव में 4 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा ए बी और ओ पॉजिटिव, ओ, ठीक है। 4 प्रकार का आपको ब्लड ग्रुप बता दिया। सबसे पहले शुरुआत, अगर इस पर आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में शुरुआत कर ले कि देखिए, रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। उसके बाद मानव में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं और कुल जो रक्त की संख्या है 33 है। देखिए, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है उसके पहले देख लीजिए। देखिए, ब्लड को हमने भाग में बांटा था, प्लाज्मा और रुधिराणु में, ठीक है। ये प्लाज्मा है और ये मान के चलिए, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीसी के बारे में ही पढ़ेंगे और ग्रुप का पता चलता है आरबीसी से ही, ठीक है। देखिए, प्लाज्मा जो तैयार करता है एंटीबॉडी को, प्लाज्मा जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी कौन तैयार करता है? तो डब्ल्यूबीसी से लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट तैयार करता है। और आरबीसी में होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। एंटीबॉडी में स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम लोग सूचित करते हैं, और एंटीबॉडी में स्मॉल ए और स्मॉल बी से सूचित करते हैं, और एंटीजन में स्मॉल ए और स्मॉल बी से सूचित किया जाता है, चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है, एंटीजन ए क्या है और एंटीजन बी क्या है, उसको फिगर से हम लोग समझेंगे। और एंटीजन ए और एंटीजन बी इसमें भी क्या है, इसको फिगर से समझेंगे। हालांकि दोनों ए बी है, इसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग स्मॉल लेटर से। तो चलिए फिगर में, जैसे कि मान लीजिए किसी आरबीसी में, कोई भी रक्त में, आरबीसी रक्त में जो, देखिए आरबीसी का आपको पता है कि आरबीसी जो होता है आकार का होगा, तो देखिए इस टाइप के शेप से देखिए तो पता चल जा रहा है। अगर इसमें हम कर देते तो ए हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए ग्रुप का, ऐसा हो जाएगा। जिस मानव शरीर में इस आकार का अगर ब्लड पाया जाएगा तो क्या होगा? ए ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। और ए ग्रुप का तो इसका हो जाएगा कि उसमें कौन सा ग्रुप है? ए ग्रुप ब्लड है, ठीक है। लेकिन उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, उसमें एंटीबॉडी कैसा होगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी यहाँ पर देखिए, ए और बी होगा। तो ए वाले को एंटीबॉडी क्या होगा? तो ए वाले को एंटीबॉडी बी होगा। क्यों होगा? देखिए, यहाँ पे जो है इस प्रकार, इस आकार का, जिसके पास ए होगा, ए ग्रुप वाले जो लोग होंगे, उसमें जो एंटीबॉडी जो होगा इस आकार का होगा, ठीक है। ये आकार देखिए, यहाँ पे देखना है, ये आकार देखने से क्या आपको लग रहा है? ये आकार अगर हम लगाते हैं और फिर यहाँ पे देखिए तो बी का आकार का आपको लग रहा है ना। तो ये जो है आकार का, जिसमें ये होगा आपका, इससे समझ जाइएगा कि ये इसको सूचित करते हैं, ई होगा तो बी होगा, ये होगा तो ए होगा, ठीक है। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिगर में, आप फिगर में देखिएगा, इसमें देखिए आपको इस आकार का है ना।
अब देखिए इस आकार का होगा तो हमने क्या बोला था, ये आकार कौन सा होगा, ये आकार आपका बी होगा। देखिए बी बोले थे यहाँ पे, हाँ बी होगा, तो बी इसमें कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये कौन सा होगा, बी ग्रुप के लोग होंगे, ऐसा बी ग्रुप के लोग। इसमें कौन सा एंटीबॉडी तैयार होगा, इसमें एंटीबॉडी देखिए आप, देखिए बारीकी रूप से त्रिभुज आकार का है ना। इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसमें आपका ये होगा ए, यानी कि स्मॉल ए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका ग्रुप ए हो गया, ये आपका ग्रुप ए हो गया, और ये जो है एंटीबॉडी जो है इसका बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, इसका तो समझ गया बी है, और उसके बाद इसका जो एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है। ये फिगर को देखने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिएगा इसमें दोनों प्रकार के शेप है, दोनों प्रकार के हैं, है ना। अब दोनों प्रकार को नज़र आ रहा है, अब दोनों प्रकार का है, यानी कि इसमें ए भी है और बी भी है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप वाले हो गए, ए बी वाले हो गए, ठीक है। ये ए बी वाले ग्रुप हो गए। चलिए इधर आइए, देखिए ये जो है एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो होता है रोगों से रक्षा करता है, एंटीबॉडी क्या है, जो रोगों से रक्षा करता है। तो इसमें क्या है ना कि एंटीबॉडी जो है इसमें पाया ही नहीं जाता है। मानव शरीर के किस समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो कौन सा होगा, ए बी में क्या है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, आपको गोल आकार का सिर्फ शेप बना हुआ है, ठीक है, गोल आकार का है। इसमें ना आपको समझ में आ रहा है, ना त्रिभुज है, ना ही बी का आकार का है, तो ये कौन सा होगा, ठीक है। तो जिसमें कोई भी एंटीजन ना होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, वो कौन सा होगा, ओ होगा, ओ यानी कि ओ ग्रुप वाले होंगे। कौन होंगे, ओ ग्रुप वाले, ठीक है। और ओ ग्रुप वाले में एंटीबॉडी दो गो होता है, ठीक है। एक होता है त्रिभुज आकार वाले और बी शेप वाले, इसमें दो प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी कि ओ जो है आप यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, है ना, सर्वदाता। देखिए अब क्या है, चार फिगर, आपने चार फिगर को देखा, 1 2 3 और 4, ठीक है। जिसमें जो ए ग्रुप वाले होंगे उसमें एंटीबॉडी तैयार कौन सा होगा, बी होगा, उसमें एंटीबॉडी बी होगा। जो बी ग्रुप वाले जो मनुष्य होंगे उसमें एंटीबॉडी कौन होगा, ए होगा। ए बी जो होगा, जो ए बी ग्रुप वाले जो होंगे उसमें कौन सा होगा, ए बी वाले में, तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी जो है उसमें होगा ही नहीं, किसमें, ए बी में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ओ ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी दो पाया जाता है। अब देखिए आपको अभी हम बोले हैं कि जिसमें एंटीबॉडी पाया जाता है वो एंटीबॉडी का कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करता है ना, रोगों से रक्षा करता है। अब देखिए इसमें तो है ये नहीं है एंटीबॉडी, तो ये तो 2 दिन में मर जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। ये जो है अब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसका ज़्यादा तबीयत खराब होता होगा। कहने का मतलब है जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं होगा उसको ज़्यादा तबीयत खराब होगा, और जिसका में दो को एंटीबॉडी है तो देखिएगा ओ ग्रुप वाले को तबीयत खराब नहीं होता है, हालांकि ज़्यादातर के इसका तबीयत खराब नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए इसको होगा कम होगा, इसमें भी कम होगा, लेकिन ज़्यादा खराब किसका होगा, इसका ए बी वाले ग्रुप वाले का। तो चलिए फिगर आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रक्त समूह की खोज जो किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त, मानव में रक्त कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पूरे अगर कुल संख्या रक्त समूह की बात करें, रक्त समूह की, तो 33 है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप ब्लड में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एंटीबॉडी, प्लाज्मा में पाया जाता है। कौन निर्माण करता है, तो लिम्फोसाइट निर्माण करता है। किससे निर्माण होता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट से। ये कौन सा है, स्मॉल एंटीबॉडी को सूचित करते हैं क्या, स्मॉल ए और स्मॉल बी से।
उसके बाद एंटीजन, एंटीजन जो है उसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी से सूचित किया जाता है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। उसके बाद देखिए ये भी आप देख लीजिए, जो जिस आरबीसी में, जिस खून में त्रिभुज का आकार होगा वो ए होगा, इसको ए समझेंगे, और इसको क्या समझेंगे, इसको बी समझेंगे। ठीक है, इसको क्या समझेंगे, बी समझेंगे। ठीक है, तो इससे आपको फिगर देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन ए ग्रुप वाले हैं, कौन बी ग्रुप वाले हैं, कौन ए बी ग्रुप वाले हैं, कौन ओ ग्रुप। तो चलिए अब देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर की खोज जो है 1940 में हुआ था। किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था तथा विनर ने किया था। उसमें क्या हुआ था कि यह एक प्रकार का विशेष एंटीजन होता है। जो आरएच फैक्टर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। इस प्रकार के एंटीजन को रिसस नामक बंदर में पहली बार देखा गया था। किस में देखा गया था, रिसस नामक बंदर में देखा गया था। देखिए आप लोग को पता है आरबीसी का आकार गोल होता है। आपने देखा कि ये जिसमें होगा वो ए पॉजिटिव होगा, इसमें ये जो होगा ये बी पॉजिटिव होगा, और एक जो रिसस नामक बंदर था उसमें ये दोनों तो था ही, एक प्रकार का इस टाइप का आकार का एक एंटीजन पाया गया। इसीलिए इसको आरएच फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, आरएच फैक्टर में जिसमें इस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है उसको कहा जाता है आरएच पॉजिटिव, और इस प्रकार जिसमें ये नहीं पाया जाता उसको कहा जाता है आरएच निगेटिव। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे रक्त का आधान। देखिए रक्त का आधान क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को बाहर से किसी को रक्त दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं रक्त का आधान। ठीक है, रक्त का आधान के बारे में हम लोग देखेंगे बारीकी रूप से। देखिए 40 डिग्री से F पर रक्त को ब्लड बैंक में रखा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक में रखा जाता है। 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्तदान कर सकता है। एक आदमी एक बार में जो है 1 यूनिट या 200 ml ही दान कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आधान के समय क्या है, ग्रुप का मिलान कर लेना होता है। आरएच का भी मिलान करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कि कोई भी ग्रुप वाले को कोई भी ग्रुप चढ़ा दे, ऐसा नहीं है। कभी भी विपरीत ग्रुप को ही चढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी को ए है, अब इसमें एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी कौन सा होगा ए में, तो स्मॉल होगा। इसका आकार तो त्रिभुजाकार है ना, और इसका आकार क्या होगा, इसका आकार बी शेप में होगा, यानी बी होगा इसका, इसका बी होगा, एंटीबॉडी इसका बी होगा। तो दोनों का रक्त का मिलान कर लेना होता है। किसमें, जब रक्त आधान, यानी आधान का मतलब होता है रक्त किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट से या किसी कारण उसको रक्त की कमी हो जाती है, तो उसमें रक्त चढ़ाने से पहले उसमें ग्रुप वगैरह सब लोग मिलान कर लिया जाता है, और आरएच का भी मिलान किया जाता है। आरएच निगेटिव को, अगर आरएच पॉजिटिव को रक्त देने पर, अगर आरएच निगेटिव वाला आदमी को अगर आरएच पॉजिटिव वाला रक्त दे दिया जाए तो उसमें क्या होगा, पहली बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में क्या होगा, लटक जाएगा, यानी कि मर जाएगा। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ देखिए दूसरी बार में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या कारण है जो मृत्यु हो जाती है, तो देखिए रक्त जो है ना अधिक चिपचिपा हो जाता है, अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, जिससे कारण उसका फ्लो यानी बहाव नहीं हो पाता है, बहाव होने से प्रभावित होता है। कहने का मतलब आपको मैंने बताया था, ये आरबीसी का आकार, यानी कि ये जिसमें ये देखिए इसमें क्या है आपका ए पॉजिटिव वाला है ना, और इसमें है ये देखिए, जिसमें ए ग्रुप वाले होंगे उसमें एंटीबॉडी का निर्माण होगा बी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएच का मिलान अगर निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, ये जो होता है, ये शेप जो होता है इस शेप में नहीं फंसेगा। ठीक है, इस शेप में नहीं फंसेगा, लेकिन इस शेप में अगर इस प्रकार का रहेगा एंटीजन, इस प्रकार का एंटीजन रहेगा तो इसमें फंस जाएगा। ठीक है,
जिस कारण क्या होता है ना, जो रक्त का बहाव नहीं हो पाता है, फंस जाता है इस प्रकार का। अगर मिलान नहीं हो पाएगा सही से तो इस तरह से होगा, ब्लड में क्या होगा, ब्लड जहाँ रहेगा वहीं पे रुक जाएगा, रक्त का संचरण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको बहाव हो जाएगा और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ओ पॉजिटिव जो है, ओ ग्रुप वाला जो को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक एक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट अभी कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ब्लड ग्रुप का टोटल जो भी क्वेश्चन आता है उसका इसमें ही पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है उसको समझिए पहले। देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो होता है, यदि माता जो है RH पॉजिटिव हो और अगर पिता RH पॉजिटिव हो और माता क्या हो RH निगेटिव हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, पहली संतान का जन्म होता है मगर दूसरी संतान या तो मृत पैदा होती है, नहीं तो पैदा होने के बाद 2-3 महीना में मर जाता है। उसी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है। उसमें अब इसका जो है देख लीजिए कुछ ब्लड, जैसे कि माता पिता का जो रक्त समूह से हम लोग ब्लड का चयन, जिसका जो संभावित पुत्र बच्चे होंगे वो कौन से ग्रुप के होंगे। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है लेकिन इसमें बताया जा सकता है या फिर इन दोनों में से वो होंगे या बी होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर माता ओ ग्रुप के है और पिता बी ए ग्रुप के है तो उसमें संभावित बच्चों का जो होगा ए होगा, नहीं तो ओ होगा। ठीक है। उसका जो ग्रुप होगा बच्चों का, उसके संतान का जो ग्रुप होगा वो होगा, नहीं तो ये होगा। अगर माता ओ ग्रुप के है और पिता बी ग्रुप के है तो उसके जो संतान होंगे वो होंगे ओ ग्रुप के होंगे या फिर बी ग्रुप के होंगे। ठीक है। इस टाइप का आपको बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी चीज़ को नोट कर लीजिएगा, सभी का स्क्रीनशॉट। और उसके बाद जो है एक विशेष है, जैसे कि 1992 में एक प्रकार का एक और एंटीजन यानी एक और प्रकार का रक्त के बारे में पता चला। ठीक है। जिसको कहा गया है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसकी खोज जो है YG बेंडे ने किया था। इस प्रकार के व्यक्ति जो है 40 लाख एवरेज मिलाया गया है कि 40 लाखों में से एक व्यक्ति को पाया जाता है इस प्रकार का। उस एंटीजन उस प्रकार के व्यक्ति में ए भी होंगे, बी भी होंगे, ओ भी होंगे, यानी तीनों एंटीजन होते हैं वैसे व्यक्ति में। और वैसे व्यक्ति में जैसे कि 40 लाख में से किसी एक व्यक्ति को ऐसा पाया जाता है। इसकी खोज जो है 1992 में किया गया था। किसने? तो YG बेंडे ने किया था। इसको भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बाकी सब आपका ब्लड ग्रुप का जो है टॉपिक ख़त्म है। चलिए इसमें से कुछ देख लेते हैं आपको। जैसे कि जिस में आपका त्रिभुजाकार जो होगा, जिस RBC में जिस गोलाकार वो कौन होगा, तो ए होगा। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन जो है इस टाइप का होगा तो ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है। बाकी सब सारा क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा इसी टॉपिक से। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। लूसेंट का जो भी ये टॉपिक है उसमें जाइएगा और ऑब्जेक्टिव का इसका टोटल ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। आपको इसी वीडियो के बाद देखने के बाद आपको एक बार भी देखना नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।